क्या अब देश में मुसलमानों को रोजी रोटी कमाना भी धर्म देखकर होगा, या फिर इस बिना पर उसे काम करने से रोका जाएगा कि वो मुसलमान है? ये सवाल इसलिए कि ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां एक फूल बेचने वाले मुसलमान लड़के को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि उसका नाम समीर है और वो मुसलमान है। दरअसल मुजफ्फरनगर शहर के शिव चौक पर समीर नाम का लड़का फूल बेचता है। उसका यह पुश्तैनी धंधा है। उसके दादा और पिता पिछले 40 सालों से इसी जगह पर साइकिल पर फूल मालाएं बेचते आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों ने आकर समीर को धमकाना शुरू कर दिया। उसे उसकी दुकान हटाने को कहा और उसके मुसलमान होने का हवाला देकर तंग किया गया। सुनिए समीर ने क्या कहा। मेरा नाम भैया समीर है जी। भैया कुछ लोग हैं, 2-3-15-20 दिन हो गए, बार बार आते हैं, कहते हैं तुम कौन हो, हम नाम बताते हैं मुसलमान हो तो इनके यहाँ से दुकान हटाओ नहीं तो तुम्हें मारेंगे, यो है वो है, आगे की बात बताते हैं। लगाने नहीं दे रहे, यहाँ पे परेशान कर रहे हैं बहुत। भैया यहाँ पे हमारी तीसरी पीढ़ी है। दादाजी लगाते थे, फिर पापा जी लगाते थे, अब थोड़े दिनों से मैं आ रहा हूँ। 35-40 साल हो गए यहाँ पे आते हुए। फूल माला बेचते हैं भैया, फूल बेचते हैं रोज आकर के तुम मुसलमान हो, यहाँ पे ना बेचो माला, कहीं और जाओ। नहीं, कभी कोई आ जाए, कभी कोई आ जाए, 2-3 भैया आते हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला है? भैया आया, भैया ने रिपोर्ट करी है, जो भैया चाहेंगे वो होगा। हम तो भैया के पास कंप्लेन कर दिया। हालांकि मनीष चौधरी नाम के शख्स ने समीर की बात सुनी और साफ कहा कि रोजगार सबका हक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए मान्यवर, आप देखते हैं कि समीर नाम का नवयुवक है और इनके पिता अफजाल, जो कि लगभग पिछले 35-40 साल से पीछे शिव चौक के साइकिल के ऊपर, पूरा रिक्शा भी नहीं है, साइकिल, उसके ऊपर माला ये बेचने का कार्य करते हैं, जिससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अब इनके पिता को लगातार कुछ व्यक्ति, यहाँ पे जो अज्ञात व्यक्ति हैं शिव चौक के आसपास के, वो उनको यहाँ से हटाने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुसलमान हो, यहाँ से आप ये साइकिल हटाओ। जबकि ये शिव चौक वो एरिया है, आसपास में इतना अतिक्रमण यहाँ पे लोगों का है। यहाँ पर धर्म पूछकर, नाम पूछकर अगर माला बेचने वालों को यहाँ से हटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। अपने पिताजी की बेइज्जती होते हुए देख ये युवक हमसे मिला और कहीं ना कहीं हमसे इन्होंने अपना जो इनको दुख था वो बताया। हमने यहाँ पर 112 को कॉल किया, 112 मौके पे पहुंची, लेकिन उसमें एक कांस्टेबल थे, उन्होंने शायद यहाँ आना उचित नहीं समझा और उनको शायद बेइज्जती महसूस हुई भगवान शिव के चरणों में। जो कि ना तो उन्होंने पीड़ित से पूछा कि भाई आपको कौन परेशान कर रहा है, ना ये हमसे पूछा कि आप किस लिए आपने पुलिस को फोन किया। आते ये कहने लगे आप चलिए और थाने में चलिए, कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज कीजिए। हमने कहा कि जब आप 112 को कॉल, हमने मौके से शिकायत दर्ज कराई है तो मौके पर आपको 112 को आना चाहिए। वो मौके पर ना आकर के अपनी चौकी में ले जाना चाह रहे थे, क्योंकि वो कुछ सेटिंग जो कि आसपास के दुकानदारों से वो रखते हैं, वो लोग यही चाह रहे हैं कि इससे भी कोई सेटिंग हो जाए। लेकिन ये हमारी टीम वो टीम है जो थाने चौकी में बैठकर सेटिंग नहीं करती। हम पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की आवाज़ वहाँ तक उठाई जाएगी। अगर इस रोड के चारों तरफ या तो सबका अतिक्रमण हटेगा, अगर ये आदमी हटेगा तो सभी का अतिक्रमण हटेगा। क्योंकि आप देखते हैं जो पुलिस चौकी यहाँ गोल मार्केट में बनी हुई है, शायद ये भी जबरदस्ती अतिक्रमण करके बनाई गई है, क्योंकि नगर पालिका की जमीन है और कोई भी कागज शायद पुलिस चौकी के यहाँ पर नहीं होंगे। 112 के बाद और भी कॉल किया, क्या कुछ सुनवाई हुई है? 112 के बाद हमने सीएम हेल्पलाइन में कॉल की है और कहीं ना कहीं इस पीड़ित की हमारे माध्यम से शिकायत दर्ज हो चुकी है। अगर एक सप्ताह में कोई इस बच्चे की समस्या का हल नहीं होगा तो शिव चौक पर यहाँ पर कोई हर महादेव के चरणों में बैठ के यहाँ पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा और यहाँ पर बैठकर कसम उठाई जाएगी कि जितने आसपास के अतिक्रमण है या तो वो समम हटाएंगे, नहीं तो प्रशासन अपने इस तरह से हटाएगा उनको। क्योंकि या तो यहाँ पर सभी का अतिक्रमण रहेगा, नहीं रहेगा तो किसी का भी नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।